चलिए कल तो कान्हा जी को खिलाते हैं ना, बढ़िया सी आम पन्ना पुदीने वाला। मुझे ना उठते के साथ ना भूख सी लगती है शाम के वक्त, थोड़ी बहुत सी ऐसे भूख लगती है, तो मैंने बस स्टार्ट होगी। सबसे पहले सलाद ही लगा दी गई है थाली में। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शाम के 4 बजे अभी सो के उठी थी, और सो के उठने के बाद ना मुझे होता है कुछ खाने के लिए पीने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो बस वही जा रही थी। कल देखा होगा आपने वीडियो में, कल मैंने थोड़ी सी आमी जो थी उनको उबाल के रखा था, आमी गुठलियाँ उबाल के रखा था, तो उसकी सारी तैयारी मैंने कर दी थी। बस उसमें ठंडा पानी मिलाया रह गया था, तो वही कर रही हूँ जाके। तो ये देखो, इसमें थोड़ा पुदीना डाल दिया था मैंने पीस के, चीनी डाल दी थी, और गुठलियाँ सारी निकाल ली थी इसमें से मैंने अच्छे से मैश करके। जितना गूदा होता है ना सारा डाल गुठलियों पे से। अब इसके अंदर डाल रहे हैं पानी ठंडा, बर्फ़ नहीं डाल रही हूँ। तो बस यहाँ पे हमारा पुदीना और ठंडा ठंडा आम पन्ना बनके तैयार हुआ है, पुदीने वाला। तो यहाँ तैयार हमारा पुदीना, ये जीरा है और साथ में पुदीने के पत्ते पिसे हुए, चीनी पिसी हुई है, और जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च, और इसके अंदर डाला था मैंने लाल मिर्च, बस काला नमक ये डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी अच्छी सी ड्रिंक बन के तैयार हो जाएगी आम पन्ना वाली। तो चलिए कल तो कान्हा जी को पिलाते हैं। तो चलिए पहले पिला देती हूँ मैं। तो अभी कान्हा जी को मैंने बढ़िया सा आम पन्ना पिला दिया है ठंडा ठंडा। तो चलिए मैं भी ले लेती हूँ। यहाँ पे ले लेती हूँ कटा हुआ तरबूज। चलिए, मुझे ना उठते के साथ ना भूख सी लगती है शाम के वक्त, थोड़ी बहुत सी ऐसे भूख लगती है, तो मैंने बस यही ले लिया, आम पन्ना ले लिया है और साथ में तरबूज। अब ये खाएंगे, थोड़ा फल भी हो जाता है इस बहाने, और ठंडा ठंडा सही है। चाय तो मैं थोड़ी देर में पीऊँगी, क्योंकि आम पन्ना पीना, मुझे आम पन्ना बहुत ही टेस्टी लगता है ये वाला, और पुदीना डाल के ना तो और टेस्ट बढ़ जाता है इसका। तो चलिए, घर में तो फिलहाल मैं ही हूँ, विशाखा है ऊपर सो रही है। ठीक है, कैसे हाँ मज़ा आता है। बर्फ़ और डालनी चाहिए, बर्फ़ कम लग रही है, ठंडा कम लग रहा है, बर्फ़ डाल के आती है। अब उसके अंदर हिंड हिंड बर्फ़ डालिए, अब मज़ेदार लगेगा। अब चिल्ड हो गया है, ग्लास ऐसा हो गया है। मस्त एकदम। तो इसको सब उठने के साथ ही भूख लगती है ना, वो मुझे होता है बस शाम को 4 बजे से। और ये हो गया थोड़ा सा हेल्दी खा लो तो सही भी रहता है। आजकल ना तरबूज और खरबूजा एकदम मीठे मीठे आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। फलों में सेब हुआ ये सब नहीं सकते मुझे, जैसे तरबूज हो गया खरबूज हो गया ना, मुझे तो ये अच्छे लगते हैं। इनमें तो पानी की मात्रा भरपूर होती है, मीठी मीठी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और ये आम भी आ गया है, मस्त लग रहे हैं। पता है 2 दिन से ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, कि कल भी गर्मी हो रखी थी और आज भी। मेरा किचन में जाने को मन नहीं कर रहा, और शाम होते होते तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, बस क्या ही बताऊँ। फिलहाल तो किचन में जाना ही पड़ेगा, शाम का खाना बनाना है, और आज खाने में बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल। तो चलिए बनाते हैं। तो भाई, जैसे कि आजकल पड़ने लगी है भयंकर वाली गर्मी, और हमें खाना भी ऐसा बनाना होता है कि सबकी पसंद का हो, और समय भी ऐसा हो कि जल्दी से जल्दी बन जाए खाना। तो बस इससे बेस्ट क्या होगा कि हम कढ़ी और चावल बनाएं, और ये सबका पसंदीदा खाना होता है। जिसकी भी ज़बान पे मैं सुनती हूँ ना, अरे कढ़ी चावल लाओ, बिना भूखे भी खाने के लिए हम तैयार हैं। कढ़ी चावल सुनते ही सबके मुँह में पानी आ जाता है। तो चलिए आज बनाते हैं कढ़ी चावल। और देखिए, जब से गर्मी के दिन स्टार्ट हुए हैं ना, वैसे ही मैंने अपनी छोटी सी मटकी निकाल ली दही वाली। आजकल दही जमाती हूँ इस मटकी में ही जमाती हूँ, जल्दी जम जाती है। ऐसा नहीं कि मटकी में टाइम लगेगा, और इसमें यह है कि खट्टी भी जल्दी से होती नहीं है हमारी दही। बहुत ही बढ़िया दही बनकर हमारी तैयार हो जाती है इसमें। तो चलिए, यहाँ पे बातों बातों में देखिए, मैंने थोड़ा सा दही निकाल लिया था अलग बाउल में,
उसमें पकोड़ों के लिए मैंने बेसन डाल दिया था और साथ ही मैंने कड़ी के लिए बेसन घोल लिया है। और ये देखिए छोटी सी जो रही लाई हूँ ना मैं, ये बड़ी काम की चीज़ है सच में। इसी से कॉफ़ी बहुत जल्दी बन जाती है और किसी दिन इसी से मैं आपको कॉफ़ी बनाना भी सिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे पहले कड़ी चावल बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रई से ही तो मैंने कड़ी का बेसन घोल लिया है और रई से ही मैंने पकौड़े का बेसन घोल लिया है और बहुत ही जल्दी इससे फिट के हमारा तैयार हो जाता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। और इसी बीच में रख दी है मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए। चलिए अच्छे से हमारा बेसन फिट चुका है और देखिए पानी में डाल के देख लिए थोड़ा सा, तो ऊपर तैर के आ जाना, समझ लिए हमारा बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास बेसन फिट के तैयार हुआ है। बिल्कुल भी सच में रई से फेंटो ना तो मेहनत ही नहीं लगती। अभी आप ना रई से फेंट के देखना, बेसन बहुत ही जल्दी पकौड़े के लिए बेसन फिट के तैयार हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे बेसन तो हमारा अच्छे से फिट चुका है। थोड़ा सा पानी में डाल के चेक कर लिया था मैंने, जैसे ऊपर तैर के आया समझ लीजिए हमारा बेसन एकदम बढ़िया सा फिट के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैंने पकौड़ियों के बेसन के अंदर मसाले डाल दिए बेसिक से, हल्दी, मिर्च, धनिया, हींग, नमक, और साथ ही मैंने जो कढ़ी का बेसन तैयार किया उसके अंदर भी हम हींग डाल देंगे, साथ में डाल देंगे हल्दी। बस यहाँ पे हींग ना हमारी पानी के अंदर घुल जाएगी और जब हम ऐसे उबालते हैं ना हींग को या कढ़ी में तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए हमारा बेसन अच्छे से घुल के तैयार हो गया है, पकौड़े का भी साथ में कढ़ी का भी। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं हरी मिर्चियाँ ले रही हूँ पकौड़ियों के लिए, हरी मिर्च के पकौड़े बनाऊँगी। और हरी मिर्च क्या है कि मेरे पे थोड़ी सी ख़त्म हो रही है और कुछ ख़राब हो चुकी हैं और कुछ सही है, तो वही मैं चाट रही थी। तो चलिए यहाँ पे अब हरी मिर्च को पहले धो लेते हैं और साथ में बनाते हैं सबसे पहले मिर्च के पकौड़े। भाई कड़ी हो और पकौड़े ना हो ना मिर्च के, तो समझ लीजिए आपका कड़ी चावल का आधा स्वाद है पकौड़ों के बिना। या तो मिर्च के पकौड़े हों या फिर उसके साथ लाल भुनी हुई मिर्च, तभी कड़ी चावल का स्वाद आता है। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे मैंने बना लिए हैं हरी मिर्च के पकोड़े, क्योंकि साबुत लाल मिर्च भी मेरे पे नहीं थी। तो बस थोड़ा सा बेसन मुझे काठा लग रहा था तो हल्का सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। तो चलिए गर्मा गर्म बढ़िया से बनाते हैं हरी मिर्च के पकोड़े। और देखिए हरी मिर्च के पकौड़ों के लिए हमें अलग से तो मेहनत करनी ही नहीं है, तो समय हमारा उसका भी बच गया। बस हमें क्या करना होता है, डीप करिए और उसके अंदर भी इसी बेसन के अंदर जिसके हम पकौड़े बनाएंगे और बस तल लीजिए तेल में, और हमारे मिर्च के पकौड़े बहुत ही जल्दी बन के तैयार होते हैं। और देखिए भाई मुझे तो स्वाद जब भी आता है जब तक मिर्च के पकौड़े ना हो कड़ी चावल के साथ, या फिर साथ में इसके हरी मिर्च ना हो भुनी हुई, तो दोनों में से एक चीज़ तो ज़रूरी हो। दोनों ही का स्वाद मतलब कड़ी चावल के साथ ना हाई लेवल पे पहुंच जाता है कड़ी चावल का स्वाद। तो चलिए भाई मिर्च के पकौड़े हमारे लाल लाल भुन के तैयार हो गए हैं और उसके बाद बनाते हैं अब कड़ी के लिए पकौड़े। देखिए जब भी आप पकोड़े बनाए ना तो थोड़ी धीमी आंच पे ही बनाइएगा। ये नहीं कि बिल्कुल कम आंच हो या बिल्कुल हाई आंच हो, मीडियम हो। तो उस पे हमारे जो पकोड़े होते हैं ना करारे तो बनते ही हैं, साथ में अंदर तक सिक जाते हैं। तो चलिए जितनी देर हमारे पकोड़े सिक रहे हैं ना, तड़का लगाने के लिए यहाँ पे ले लिया मैंने थोड़ी सी मेथी, सरसों के दाने, राई है इसके अंदर, जीरा है, अजवाइन है, हींग है। तो ये सारी चीज़ों का जब हम छोंक लगाते हैं ना, तड़का देते हैं इसके अंदर कड़ी के अंदर, तो इससे हमारी कड़ी का स्वाद डबल हो जाता है। अभी आप ना दोनों तरह की कड़ी बना के टेस्ट करिएगा, दोनों का ही टेस्ट अलग पाएगा। सबसे ज़्यादा टेस्टी आपको इसी तड़के की लगेगी टेस्टी कड़ी। तो चलिए भाई यहाँ पे एक बार तो मेरे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं और तड़के की मैंने तैयारी कर दी है, क्योंकि जैसे ही पकोड़े बनके तैयार होंगे ना तुरंत ही इसी गर्म तेल में मैं तड़का लगा दूँगी। और देखिए जैसे मैंने आपको तोड़ के दिखाई है ना पकौड़ी, उसमें एकदम जाली आ रखी थी, मतलब अंदर तक वो हमारी पकौड़ी सिकी हुई थी। तो चलिए पकौड़ी सारी सिक के हमारी तैयार हो गई, साथ ही लगाते थे तड़का। तेल तो हमारा गर्म है ही, बस जो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करी थी वो सारी इसके अंदर डाल दी है, हींग, जीरा, अजवाइन वगैरह।
अब इसके अंदर सारे मैंने बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, वो डाल दिया है। और इसके अंदर जो बेसन का घुला हुआ बेसन था ना, उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल दिया था, वो भी इसके अंदर डाल दिया है। और घुला हुआ जो हमारा बेसन था मट्ठे के दही के अंदर, वो भी इसके अंदर डाल दिया। थोड़ी सी कड़ी मेरे को काठी लग रही थी, थोड़ा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है बस। अब इसको अच्छे से चलाते हैं, धीरे धीरे बीच बीच में रुक रुक के चला सकते, मतलब एक जगह रुकी ना रही, कड़ी हिलती रहे बस। ये समझ बिल्कुल लगातार चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये कड़ी हिलती रहे कढ़ाई में, बीच बीच में चलाते रहिए और इसे रुकने मत दीजिए, तो आपकी कड़ी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो चलिए भाई, कड़ी हमारी बन रही है। चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे और अब बनाते हैं चावल। चावल में तो मेरा देखो सिंपल से चावल बनाती हूँ, कोई तेल नहीं डालती इसके अंदर, कुछ भी नहीं डालती। कोशिश करती हूँ कि खाने में तेल कम से कम ही यूज़ हो। तो चलिए अब इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, चावलों के अंदर चावल मैंने भिगो दिए थे आधे घंटे पहले। चावल को कुकर में डाल के इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1.5 गिलास पानी। 1.5 गिलास नहीं, 1.5 गिलास तो चावल है, इसके अंदर 2.5 गिलास पानी डाल देती हूँ, डबल से आधा गिलास पानी कम। बस एक सीटी लगा देती हूँ और जब सीटी थोड़ी सी निकल जाती है उसके बाद ढक्कन खोल के हमारे चावल एकदम खिले खिले ही बनते हैं। अगर इसके अंदर तेल डाल दो थोड़े चिपचिपेंगे नहीं, अगर हम तेल नहीं डालेंगे तो बस हल्के से चिपक जाते हैं, वैसे ही घुटते नहीं है चावल, एक एक चावल अलग अलग रहता है। तो चलिए भाई, यहाँ पे दोनों ही काम हो चुके हैं, काम फटाफट से ख़त्म एक तरीके से। और यहाँ पे जितने भी बर्तन थे मैंने सारे मांज दिए हैं इतनी देर में। जितनी हमारी कड़ी उबल रही है, चावल बन रहे हैं, जितनी बोतलें हैं सारी मांज के मैं भर दूँगी। शाम के वक्त ही ज़्यादा बोतलें वगैरह में मांज पाती हूँ, क्योंकि सुबह तो इतनी तो वो मच जाती है ना, बस एक काम छूटता है दूसरा पकड़ती हूँ, दो तीन काम एक साथ हो रहे होते हैं। जैसे सुबह उठती हूँ ना, 1 मिनट की सांस नहीं मिलती, इसलिए आजकल ना सुबह के वीडियो तो आप तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, बनाने का बिल्कुल समय मिल ही नहीं पाता। बस शाम से ही आजकल हमारा वीडियो बनना स्टार्ट होता है। और यहाँ पे ताज़ा पानी भर भर के सारी बोतलों को फ्रिज में लगा देते हैं। वैसे घर में अगर बोतलें ख़त्म हो जाए तो घर में 24 घंटे मटके ठंडा ठंडा पानी रहता है। और मेरी आदत ये है कि मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, ज़्यादातर मैं मटके का ठंडा ठंडा पानी पीती हूँ, क्योंकि मटके के पानी से हमारी प्यास बुझ जाती है। और फ्रिज के पानी से कितना ही ठंडा पानी पी लीजिए आप, लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझती। तो चलिए भाई, यहाँ पे सारी बोतलें मांज के भर दी हैं। मटका भी मैं ज़्यादातर शाम को ही भर देती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम रहता नहीं है मुझको, और जब तक मैं आऊँगी ना फ्री होके, जब तक तो पानी चले जाए, क्योंकि सुबह हमारे यहाँ 7:30 बजे तक पानी चले जाता है। तो चलिए भाई, ये काम भी हुआ। किचन पूरी सिमट चुकी है, बस जैसी कड़ी अच्छे से उबल जाएगी उसके अंदर पकौड़े डाल देंगे। चावलों में थोड़ी देर में सीटी भी आने वाली है, तो दोनों ही चीज़ लगभग हमारी तैयार हो जाएंगी। और ये खाना गर्मियों में कभी भी आप बना के खाइए, आपको हल्का फुल्का ही लगेगा। तो चलिए, एक और थाली आज के लिए आपके लिए बनकर तैयार हो रही है। बस यहाँ पे पूरी किचन मैंने संभाल दी थी, और किचन संभालने के बाद इसके अंदर डाला है मैंने कड़ी के अंदर नमक, क्योंकि बस नमक ही नहीं डाला था, बाकी सारी चीज़ डाल दी थी। वैसे मैंने सुना है कि अगर नमक को अगर हम बाद में डालते हैं ना कड़ी के अंदर, तो कड़ी वैसे भी हमारी फटती नहीं है। और मेरा तो क्या है कि मैं साथ में डाल भी देती हूँ, बाद में भी डाल देती हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मर्जी में यूज़ कर लो। बस ये है कि कड़ी को उसको हिलते रहना चाहिए, तो घूमते रहना चाहिए, अंदर का जो कड़ी होती है हमारी कढ़ाई में चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए एक जगह। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बीच बीच में चलाती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, तो बिल्कुल कड़ी नहीं फटती है। ऐसे भी जब एक उबाल आ जाए तो समझ लिया अब तो बिल्कुल भी आप पे कड़ी नहीं फटने वाली है। तो चलिए भाई, कड़ी धीमी धीमी आंच पे पकने के लिए मैंने छोड़ दी है, क्योंकि जितनी कड़ी पकती है उतनी ही ये कड़ी टेस्टी बनती है। तो धीमी धीमी आंच पे कड़ी पक रही है, चावल हो चुके हैं, और अभी आ गई हूँ यहाँ पे अपने शाम की पूजा करने के लिए। तो चलिए शाम की संध्या आरती कर लेते हैं। देखिए, जब हम शाम की आरती करते हैं तो शाम को कहते हैं कि हमें उस वक्त आरती करनी चाहिए जब दोनों वक्त मिल रहे हो। तो देख सकते हैं बाहर समय ऐसे ही हो रहा है, तो थोड़ी सी रोशनी है, थोड़ा सा दिन है, और अभी बज रहे हैं घड़ी में 7। तब मैं यहाँ पे अपनी शाम बड़ी बहन लगती हो। अच्छा, आज मैंने ना दिखाया क्या 3 दिन की मौज काटूं। कल आज की छुट्टी है, मंडे की छुट्टी है, संडे को तो जाना है। नीचे आ रही हूँ, बुक नहीं, मैं ढूंढ रही थी, ऊपर मिली नहीं।
खाना तो लगभग तैयारी है, पूजा भी हो गई, घड़ी में देखो 7 बज गए हैं और हमारे यहाँ 7 बजे तक खाना तैयार हो जाए तो ठीक है। और जिस दिन लेट हो जाए ना उस दिन तो बस हल्ला मच जाता है खाने का। फिलहाल इसको भी भूख लग रही होगी क्योंकि ये भी नहीं आके कुछ खाती है और ये भी आएंगे तुरंत ही खाना मांगेंगे। मेरा तो चल जाता है, मैं तो 8-9 बजे तक, 9 बजे तक तो खैर मैं भी नहीं खाती हूँ, 8 बजे तक हमारे घर में आता है खाना। सभी खाना पसंद करते हैं और इससे ज़्यादा लेट रहता है ना फिर किसी को खाना चाहिए। क्रिश है जो हमारे प्रोग्राम में लेट खा लेता है, बाकी हम तीनों ऐसे जो जल्दी ही खाना खाते हैं। तो चलिए फिलहाल तो खाना लगभग तैयार ही है, बस पकौड़ी डालनी है, कड़ी उबल ही चुकी है। और देखिए जितने मेरी पूजा हुई ना इतने हमारी कड़ी भी ना बहुत ही अच्छे से उबल चुकी है। तो चलिए अब इसके अंदर डालते हैं हम पकोड़े। तो मिर्च के पकोड़े साइड में कर लूँगी और जो पकोड़ियाँ हैं हमारी कड़ी में डालने के लिए उनको मैं अलग करके तब मैं कड़ी में डालूँगी। क्योंकि एक बार इससे पिछली बार मैंने कड़ी बनाई थी तो मेरे साथ यही हुआ था कि एक तो ना मिर्च के पकौड़े भी चले गए थे। तो अब मैं पहले ही साइड कर रही हूँ उसको, मिर्च के पकौड़ों को, उसके बाद मैं यहाँ पर कड़ी के अंदर पकौड़े डाल रही हूँ। तो देखिए अब हमारी कड़ी लगभग तैयार है, बस एक उबाल आते के साथ ही हमारी कड़ी एकदम बन के तैयार हो जाएगी। और देखिए ऊपर से और ज़्यादा सुंदर दिखानी है तो आप इसके अंदर ऊपर से एक लाल मिर्च का तड़का लगा दीजिए, इससे भी हमारी कड़ी का स्वाद भी बढ़ता है और साथ में कड़ी देखने में भी अच्छी लगती है। तो चलिए खाना हमारा लगभग तैयार है, चावल भी देख सकते हैं एकदम बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। और यहाँ पे अब विशाखा काट रही है सलाद और मैं तैयारी कर रही हूँ कान्हा जी की भोग की। अब उनका भोग मैं थाली में लगाऊंगी, थोड़ा ठंडा होगा तब कान्हा जी का भोग लगेगा। और अभी सलाद भी कट रही है, तो विशाखा सलाद काटने के लिए अंदर जा रही है और मैं यहाँ पे अब खड़े होकर कान्हा जी की प्लेट लगाऊंगी। और देखिए जब गर्मियाँ चल रही हो ना तो खाने के साथ ना थोड़ी सी सलाद जरूर यूज़ करिए। गर्मियों में तो ज़्यादातर सलाद में यही होते हैं, ककड़ी हो गई हमारी और खीरे हो गए, साथ में हो गई प्याज हमें लू से बचाती है। और आजकल वैसे भी गर्म गर्म हवा भूख नहा धो के आ गई मैं, तो मेरे को तो खाना बनाते के साथ ना इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। बस तुरंत खाना बना और तुरंत भागती हूँ नहाने के लिए। और यहाँ पे देखिए विशाखा ने सलाद काट दिया और कान्हा जी का भोग में जाएंगे। यहाँ पर हो रहा है ठंडा, ये देखो यहाँ पे ठंडा करने के लिए कान्हा जी का भोग रख दिया है। बस सलाद कट चुकी है, कान्हा जी का भोग लगाते हैं, फिर हम लोग भी खाना खाएंगे। और घड़ी में देखो 7:30 बज गए, थोड़ी देर में खाना खाएंगे बस। तो चलिए पहले कान्हा जी का भोग लगाते हैं और पहले कान्हा जी भोग लग जाए तो उसके बाद प्याज कटेगी, तो इसलिए पहले खीरे कटवाए हैं मैंने। तो चलिए फटाफट भोग लगाते हैं और अब नहा धो के चैन आया। और देखो टीवी में आजकल छुपा तो भी किसी से भी नहीं है जो हमारे देश में आज चल रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। तो सारे दिन बस घर में यही न्यूज़ चलती रहती है, अब क्या हुआ अब क्या हुआ। एक ना टेंशन सी बनी हुई है दिमाग पे, क्या ही होगा, पता नहीं कितने लोगों की इसमें जान जाएगी और कितने लोग इसमें शहीद होंगे, क्या होगा समझ में ही नहीं आता। उसमें क्या क्या पड़ेगा भी देखो। काला नमक डल चुका है इसके अंदर और सफ़ेद नमक, और उसके अंदर जाएगी लाल मिर्च। तो ये हमारे, और नींबू डल चुका है इसके अंदर पहले, क्योंकि कान्हा जी का भोग लगाया था ना, तो पहले सलाद तैयार कर दी थी हमने। ये ऊपर से बाद में डाला प्याज डाला सामान और ये कान्हा जी। और देखिए ये थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है, ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन हमारे जवानों ने ना ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। उनके घर के अंदर घुस के मार के आई उनको। बस सच में हमारे जवानों ने तो नाम रोशन कर दिया पूरे देश का। तो चलिए सबसे पहले सलाद ही लगा दी गई थाली में, वो ही होती है आती। तो चलिए भाई बढ़िया सी थाली लग के तैयार हो रही है हमारी कढ़ी चावल, साथ में मिर्च के पकोड़े। जिसके मुंह में पानी आया है वो आ जाइए खाने के लिए। हम तो चलते हैं भाई खाना खाने के लिए। अब कढ़ी चावल देख के सब्र नहीं हो रहा है और यहीं करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।